हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के रसायन शास्त्र के पाठ थी धातु एवं अधातु के भारतीय भवन पुस्तक के अति लघुतरीय प्रश्न के भाग 5, ये हमारा अंतिम भाग है। इसमें जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उसके बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 32 है। लोहा तथा तांबा के दो दो अयस्कों के नाम लिखें। लोहा के दो अयस्कों के नाम हैं हेमेटाइट, और दूसरा का नाम है मैग्नेटाइट। जबकि तांबा के दो अयस्कों का नाम है कॉपर पाइराइट और दूसरा है मेलेकाइट। चाहे कॉपर ग्लांस भी है। अब स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न है धातु कर्म किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के निम्नलिखित चरण हैं। निम्नलिखित चरण हैं। निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, अयस्क का सांद्रण। नंबर 2, जारण। 3, निस्तापन। 4, निस्तापन। 4, प्रगलन। और 5, शोधन, परिशोधन। अब हमारा प्रश्न संख्या 34 है। सोडियम धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखें। तो इसका उत्तर हम स्टूडेंट लिखेंगे सोडियम धातु का निष्कर्षण
डाउन विधि द्वारा की जाती है। इस विधि में द्रवित NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। चूँकि NaCl का द्रवणांक उच्च होता है, अतः इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। जब इस मिश्रण का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, तब सोडियम धातु कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। हमारा प्रश्न संख्या 35 है। किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना के आभूषणों को स्वच्छ और चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव्य में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव्य था, ऐसा क्यों हुआ? तो स्टूडेंट, वह द्रव्य जो था एक्वेरेजिया था। स्वर्णकार के द्वारा प्रयुक्त द्रव एक्वेरेजिया था। एक्वेरेजिया में
3 भाग HCl तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होता है। इसमें इस द्रव में सोना आसानी से घुल जाता है। यही कारण है कि सोने का आभूषण चमकीला हो गया, लेकिन सोना घुलने के कारण आभूषण का भार पहले से कम हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 36 है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? तो स्टूडेंट 36 का आंसर होगा एल्यूमिनोथर्मिक। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जैसे Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड इत्यादि का अवकरण कार्बन के द्वारा नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में इन धातुओं के अवकरण के लिए
एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के प्रयोग के चलते इस विधि को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। एग्जाम्पल Cr2O3 plus 2Al, it is make up 2Cr यानी क्रोमियम का 2 परमाणु प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। प्रश्न संख्या 37 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, पीतल एवं कांसे के अवयव तत्व लिखें। तो पीतल का अवयवी तत्व, चूंकि ये दोनों मिश्र धातु हैं, अवयवी तत्व तांबा एवं जिंक है, जबकि कांसे का अवयवी तत्व तांबा एवं टीन है। पीतल में तांबा की प्रतिशत मात्रा 80% होती है और जिंक की प्रतिशत मात्रा 20% होती है, जबकि कांसा में तांबा 90% और टीन जो है 10% पाया जाता है। ये दोनों मिश्र धातु हैं। हमारा 38 नंबर और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 38, 2 ऐसी धातुओं के नाम लिखे जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती हैं। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 प्रेक्षण लिखे। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसी 2 धातुएं जो है वो है ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली। सोडियम आंसर है, सोडियम एवं पोटेशियम। ऐसी सोडियम की परमाणु संख्या 11, पोटेशियम की 19। ऐसी 2 धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ अति तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं।
करते हैं। जब सोडियम की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नंबर 2, 3 प्रेक्षण लिखना है। नंबर 2 में हम लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इस अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। और तीसरा प्रेक्षण है तीसरा प्रेक्षण अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा प्रेक्षण हमारा ये है। अब कह रहा है यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। इस उत्पन्न गैस के समीप जलती हुई संठी को ले जाने पर वह गैस धमाके के साथ जलने लगती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने
रसायन विज्ञान के पाठ 3 से संबंधित सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पाठ 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।